विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व के सभी विकसित देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई तथा वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और आज मेरठ में भी आरजी पीजी कॉलेज, इस्माइल नेशनल पीजी कॉलेज मेरठ और श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज दौराला द्वारा लोगों को पोस्टर आर्ट के जरिए जल ही जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं का महत्व समझाया। हम सब जानते हैं हमारे लिए जल कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब बातें हम तब भूल जाते हैं जब अपनी टंकी के सामने मुंह धोते हुए पानी को बर्बाद करते रहते हैं, और तब जब हम कई लीटर मूल्यवान पानी अपनी कीमती कार या स्कूटर को धोने में बर्बाद कर देते हैं। वास्तविकता का बोध होने के पश्चात भी हम में से बहुत कम लोग ही असल जिंदगी में उसे उतार पाते हैं, और इसी का परिणाम है कि आज हमारे सामने पीने हेतु स्वच्छ जल का संकट उत्पन्न हो गया है। अतः हमें अपने नल से निकली एक एक बूंद का सम्मान करना है, इसका सदुपयोग करना है तथा किसी भी लीकेज को शून्य करना हमारा जल कर्तव्य है। तब पानी खोलना है। जब हम कपड़े धो रहे होते हैं तो पानी को कभी भी व्यर्थ नहीं बहाना है। जब हम साबुन लगा के मल लेंगे उसके बाद सिर्फ उसको रिंस करने के लिए, धोने के लिए हमें पानी को टैप को खोलना है। अगर हमने पानी को नहीं बचाया, साफ पानी को नहीं बचाया और पानी व्यर्थ बहाते रहे तो ये होगा कि हमारे नन्हे नन्हे बच्चे, जो ये छोटी पीढ़ी है, इसको साफ पानी, स्वच्छ पानी, जो फ्रेश वाटर होता है, क्योंकि नमकीन जो खारा पानी है समुद्रों में बह रहा है। देखिए, ये आप इस बार का वैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो मुद्दा रहा यूनाइटेड नेशन ने, वो इसी से मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि पानी को हमने पैसा समझा है, पानी को हमने पीने के लिए समझा, लेकिन पानी के जो दूसरे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पानी के स्वभाव को समझने के लिए शायद आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये उनका भी मानना रहा। और इसीलिए आज पानी के उस हिस्से पर इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस में बात हुई है कि पानी वस्तु ही नहीं बल्कि इससे ऊपर है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो सबसे बड़ा एक सवाल है कि ये जो वर्तमान पीढ़ी है, 3 हिस्सों में है। आने वाली पीढ़ी, एक हमारी उम्र के लोग और उससे पहले के, सबके सामने एक ही सबसे बड़ा चिंता है पानी को लेकर के। वो ये है कि हम पानी पर केंद्रित होकर के जो सबसे बड़ा शिक्षा जो लेनी चाहिए कि प्रकृति से बड़ा पानी का प्रबंधन कोई कर ही नहीं सकता, वो इसलिए वही समझने की इसलिए आवश्यकता है कि अब आप कल्पना स्वयं कर लीजिए कि प्रकृति ने कितने तरीक़ों से हम सबको पानी उपलब्ध कराया। कुओं से दिया, तालाब से दिया, हिमखंडों में फिक्स डिपॉजिट भी कर दिया, नदियों से दिया। हमने हर तरह से प्रकृति के उस प्रबंधन को दुर्भाग्य से उसकी दिशा बदल दी। हमने नल वाली सभ्यता पर ज़्यादा जोर लगा दिया और जल का नहीं। तो जो नारा लगा नल और जल, तो शायद वो उसका महत्व है, पर आज सबसे बड़ा चिंता अगर कोई है कि पानी के प्रबंधन और पानी को जोड़ने के जो परंपरागत तौर तरीके थे वही हमें सिखाते भी हैं। मैं अपनी बात में यही कोशिश कर रहा था, 2 सभ्यताएं हैं आज पानी को लेकर। एक शहरी सभ्यता जो नलका जानती है, नदी नहीं जानती, कुएं नहीं जानती, और एक गांव की सभ्यता है जो नदी जानती है, कुएं जानती है और नलके नहीं जानती, और वही हैं जो देश को पानी भी जुटाते हैं। तो ये भावनाओं के साथ जब जल दिवस में इस तरह की चर्चाएं ही होंगी, और वो बांटने के तौर तरीके और शैली को बदलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं प्राथमिकता नहीं है। उनकी सोच समझ जो हमने आज तैयार कर ली है, उनकी स्वीकार्यता कुछ अन्य रूप में है। तो सबसे बड़ी चुनौती आने वाली पीढ़ी को पानी की प्रकृति, पानी के प्रबंधन जो परंपराओं में थे, उसको जोड़कर देखने की मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सवाल आज वो सरकार का भी और समाज का भी। जब तक हम इस पर सीधे चोट नहीं करेंगे, इसे समझ नहीं बनाएंगे, हम नहीं समझते हम आने वाले समय को पानी के संकट से समाज को मुक्त कर पाएंगे। मैं नहीं समझ पाता इस बात को।
हाँ, ये बिल्कुल नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप ये समझिए कि आज 33.3 बिलियन का आज की तारीख में वाटर प्यूरिफायर का बिजनेस है, जो आने 4-5 साल में $59 बिलियन का व्यापार होने जा रहा है। और करीब 304 बिलियन का तो बोतलों का 1 मिनट में 10 लाख बोतलें बिकती हैं। तो मुझे लगता है जो बाजारीकरण हमने प्रकृति को लेकर के किया, ये एक दूसरा बड़ा संकट है। और शायद मुझे लगता है कि सरकारें इस बात को समझें कि पानी का व्यापार बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, पर यह भी चिंता बराबर करो, क्या जब पानी बढ़ रहा है तो क्या वो जीडीपी में दिखाई दे रहा है, या पानी घट रहा है तो जीडीपी में दिखाई दे रहा है? पानी की गुणवत्ता जब खत्म हो रही है वो जीडीपी में नहीं होती, लेकिन जब प्यूरीफायर बिकेगा तो वो जीडीपी में आ जाएगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट एक और सूचक होना चाहिए, जीईपी। कितना पानी बढ़ा, कितना जंगल बढ़ा, कितनी हवा आपने ठीक की, कितनी मिट्टी की। जब तक हम जीईपी जैसे बड़े सूचक को नहीं लाएंगे तब तक हम साध नहीं पाएंगे। जीडीपी के लिए चिंतित होते हैं, जीपी की कोई चर्चा नहीं होती। तो वही शायद कहीं इन्हीं सब बातों में हमारा आने वाले समय का उत्तर है। व्यापारीकरण और बाजार प्रकृति को आपने कर दिया, दंड भुगतने के लिए तैयार रहें और भुगत ही रहें। महामारियां, जितना कम पानी उतनी ज़्यादा बीमारियां, ये नियम है प्रकृति का। तो एक बारिश में अगर हम जल संरक्षण अच्छे तरीके से करते हैं तो कितना जल संचयन हो सकता है? देखिए, मैं खुद जल संरक्षण से जुड़ा हूँ और नदी को लेकर के हमारी, जहाँ मैं स्वयं रहा हूँ, रहता हूँ, एक हैस्को नदी बनी क्योंकि वो सूख चुकी थी। और हमारा यही प्रयोग रहा है और हमने देश भर में इस प्रयोग की चर्चा की, बहुतों ने अपनाया भी है। अब आप देखिए, आपके मेरठ में भी इस प्रयोग को लाने की कोशिश की है आपने, उदाहरण के लिए जल संरक्षण की। और देश भर में और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अंततः हर पानी का स्रोत वर्षा है। हिमखंड हो, कुएं हो, तालाब हो, अंततः ये वर्षा जल है जो एक तरह का पानी हमको देता है। तो ये नारा तो बहुत महत्वपूर्ण है और गांव तो करते ही हैं, गांव तो करते हैं। तो शहरों की बारी है कि अपने छतों के पानी को समेटें और अपनी कुछ हद तक की आवश्यकता को पूरी करें। कि ज़्यादा पानी का जो दुरुपयोग है मित्र, वो शहरों से जुड़ा है और गंदगी भी पानी की शहरों से ज़्यादा जुड़ी है। इसलिए मुझे लगता है शहर केंद्रित हमारी अप्रोच का आज समय